मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया। और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में, और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहां तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, उनका ऐसा भी पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। बिल्कुल मत लगाओ। उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहां क्या देखना चाहते हैं आप? आपका घर है वहां पे? कहने नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहां हम क्लास 4 तक पढ़े थे। तो ये उनके मन में वो इच्छा हमेशा रह गई, वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन मैं बताता हूँ, हर एक को अपना बचपन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी माँ बहुत ही कम उम्र में, जब वो थे बिल्कुल, उन्हें होश भी नहीं था, बहुत छोटे थे, तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। तो उनके दादा दादी ने उनका पालन किया था, और पिताजी उनके तो वहां पेशावर में काम करते थे। तो उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया। What is concerned, we lost one of our greatest leader. During his tenure as a Prime Minister of 10 years and Finance Minister of the 5 year, he demonstrated so many good governance in this country. Basically, this is a great loss for the country. Any discussion happened in Congress party
And First of all, we are discussing with the government officers. Then we will talk about a plan. thank you so much. അല്ലാതെ